श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण द थ्री मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर श्लोक 26। देखो, पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के पूछे गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब अर्जुन का जो तीसरा प्रश्न था कि जो व्यक्ति दिव्य स्थिति में है तो उसको दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के साधन क्या है, कैसे आए वो। पिछले श्लोकों में भगवान ने बता दिया कि दिव्य स्थिति वाले मनुष्य के क्या लक्षण है, क्या करता है, कैसे रहता है। लेकिन तीसरा प्रश्न जो अर्जुन का था कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने के साधन क्या है, तो भगवान इस 26वें श्लोक में अर्जुन को अर्थात हम सबको दिव्य स्थिति प्राप्त करने के साधनों के बारे में बता रहे हैं। बड़े ध्यान से समझने की बात है महाराज। श्लोक 26। मां चयो अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्या तान ब्रह्म भूयाये कल्पते। एक बार पुनः सुने। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य न तान् ब्रह्म भूयाये कल्पते। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। देखो, ये जो श्लोक है यह अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप दिया गया है। प्रश्न क्या है? दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। तो जैसा अपन ने पहले सुना है कि ये भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ठीक है ना, ये बात तो माया के अनुसार कार्य करता है। भगवान की माया चलती है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। मन को भगवान में लगाओ ना, सीधी सीधी बात यह है। क्यों प्रकृति में लगाते हो? जैसे अपन कोई प्रदर्शनी में जाते हैं तो प्रदर्शनी में देखते रह गए, अरे भाई वो तो आज है कल नहीं है। प्रदर्शनी हमेशा के लिए थोड़ी है, लेकिन भगवान तो सदैव थे, हैं और रहेंगे। तो भगवान में लगाओ ना अपना मन, अपना कार्य भगवान के लिए करो। तो कृष्ण कार्य जो होता है वो ही भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। हमेशा कृष्ण को याद करो, हमेशा कृष्ण के लिए कार्य करते रहो, तो भगवान में मन लगेगा और आपका भक्ति मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो इससे न केवल कृष्ण आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, जैसे राम तथा नारायण। देखो भाई, उनके असंख्य अंश हैं। ये 2 नाम तो आपको बताए हैं, वो इतने असंख्य अंश बताने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। इनकी सेवा में लग जाओ, हमेशा इनको स्मरण रखो, तो आपका धीरे धीरे दिव्य पद पर आप आने लग जाओगे। करो तो सही, पहले तो करते ही नहीं हो। और करने से पहले, जैसे हमारे पूज्य बात हम लीला प्रभु जी बताते हैं कि करने से पहले ही पूछते हैं, भगवान दिखा सकते हो क्या मेरे को? अरे भाई, तुम्हारे परदादा के परदादा को ही नहीं जानते तो भगवान को देखने की बात तो बहुत दूर की है। पहले अपने आप को तो समझ लो, फिर भगवान को देखने की बात करना। करते तो कुछ हो नहीं, भगवान का नाम लेते नहीं हो, भगवान के मंदिर में जाते नहीं हो, भगवान के लिए कोई चर्चा करते नहीं हो और कहते हो भगवान दिखा दो।
तो ये ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। इसमें जो भगवान के पूर्णांश होते हैं, जो कृष्ण के पूर्णांश हैं, जैसे अभी आपको बताया राम है, नारायण है। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। राम नाम में ऐसी शक्ति है, कृष्ण नाम में ऐसी शक्ति है, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। नाम तो जपो, कुछ करो तो सही। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की जा चुकी है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। भगवान की शरण में तो जाओ, शरण में तो जाएंगे नहीं और पूछते रहेंगे। हमारे पास भी बहुत लोग पूछते हैं, महाराज भगवान कहाँ है, आपने देखा है क्या? कोई भगवान वगैरह नहीं है। अरे भाई, हमारे पूज्य पाद हम लोग लीला प्रभु जी पूछते हैं कि तू तेरे परदादा को तो दिखा दे, पहले उनका नाम तो बता दे, उनको जानते हो क्या? तो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का क्या अर्थ है? कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, लेकिन व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है, क्या है भक्ति योग का अर्थ? भगवान है, भक्त हैं तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। इसको स्वीकार तो करो। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। भगवान और भक्त, यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो भैया वो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए ना, कुछ अधिकारीपना होना चाहिए। भगवान का भक्त होने के लिए भी कुछ होना चाहिए। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। तो वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है, गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। भगवान को जानना है, भगवान के पास कुछ जाना है, समझना है, तो पहले भगवान का नाम तो जपना शुरू करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र तो जपना शुरू करो। बहुत सरल है, आप सबके लिए दिया हुआ है, क्यों नहीं जपते हो इसको? One who engages in full devotional service, unfalling in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahma.